नमस्कार। अभी हम यूपीएससी करंट अफेयर्स में बातचीत कर रहे हैं एक और साल मुफ्त अनाज मिलने की समाचार के संदर्भ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला लिया है। अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को अगले 1 साल तक यानी दिसंबर 2023 तक 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहन करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को अभी तक मोटे अनाज के लिए 1 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो का भुगतान करना पड़ रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद अब उन्हें अगले 1 साल के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा और साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक 1 महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में देना सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना PMGKAY और NFSA का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली थी। PMGKAY उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है, लेकिन इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। गरीबी रेखा से नीचे के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसके लाभार्थियों को NFSA के तहत सुपात्र माना गया है। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 पारित किया गया था। इसका मकसद लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। इसमें ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% हिस्सा शामिल है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।